हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड। तो हाय गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन वन में क्या कहा गया है। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो पहले मैं नंबर लाइन बना देती हूँ। तो देखो मैं एक लाइन बना देती हूँ। पॉइंट के यहाँ पर ओके। यहाँ पर आपको पता है 0, यहाँ से माइनस होता है, -1, -2, -3, -4 और -5। ओके। ओके, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। इतना क्लियर है। तो देखो इतना आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसको पॉइंट है क्यू पी के, फिर क्या है जे एच ओ, फिर यहाँ पर ए बी सी टी ई। ओके, अब देखो फर्स्ट में क्या कहा गया है। तो डिस्टेंस बी हमको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लिखो भाई। मतलब एक्सप्लेनेशन, अगर हमारा एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है तो डायरेक्ट टीचर वगैरह हमको टिक 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 देते थे, इसलिए थोड़ा अच्छा सॉल्व करो। देखो मैं सॉल्यूशन लिखूंगी। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू, क्या है बी का 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही लिखने का ऑफ ई, क्या क्या है 5 है। अब क्या करने का, अब हमें डिस्टेंस बी फाइंड करना है। तो क्या करने का, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, इतना पता है। तो लिखेंगे सबसे पहले ग्रेटर लिख देंगे, 5 इज ग्रेटर देन 2, क्या फिर 2 इज लेस देन 5, आपका मर्जी जैसा भी। तो डिस्टेंस बी ई इक्वल टू, बड़े में से छोटा कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करना होता है। तो 5 - 2 इक्वल टू, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई इक्वल टू कितना है हमारा, 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, इतना इजी है। मैं आपको 4 करवाऊंगी और बाकी के कितने इसमें 8 है, तो मैं 4 कराऊंगी और 4 आपको होमवर्क देने वाली हूँ। ओके, तो देखते हैं अगला। तो देखो अगला क्या है, ये मैं और रफ कर देती हूँ। तो देखो डिस्टेंस, सेकेंड क्या है, डिस्टेंस क्या फाइंड करना है हमें, जे ए फाइंड करना है। फिर वैसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन द कोऑर्डिनेट ऑफ जे, ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर ऑफ लिखकर ए लिखेंगे। इतना क्लियर है। जे का कोऑर्डिनेट क्या है, -2। ये माइनस वगैरह 2 देखिए, घबराना मत, बहुत इजी रहता है ये। और ये कितना है हमारा 1। तो सबसे पहले स्मॉलर माइनस ग्रेटर, तो -2 बड़ा या फिर 1 बड़ा, चलो कमेंट में डालो। ये इजी है, हमको ये पता ही होना चाहिए।
अब देखो -2 बड़ा या फिर 1 बड़ा, चलो कमेंट में डालो जल्दी से। तो देखो 1 बड़ा है, क्या? क्योंकि कभी भी निगेटिव जो नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। अब बताओ, अब इसमें मुझे कमेंट में डालो इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलो चलो चलो, डाल दिया। तो देखो आगे बढ़ते हैं। -2 से 1 क्या है? बड़ा है। और ये बता देती हूँ, मुंह खुला है मतलब ग्रेटर, और ये मतलब लेस। समझ में आया? ये जिसके तरफ होता है वो लेस होता है, और ये जिसके तरफ होता है वो ग्रेटर होता है। इतना क्लियर है? तो देखो 1 बड़ा है -2 से। तो मैंने बताया डिस्टेंस जे हमें फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर माइनस स्मॉलर मतलब 1 माइनस इन ब्रैकेट -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 + 2 कितना होता है? देयरफॉर लॉक कर देती हूँ। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 3 यूनिट। पिछले इसमें मैंने यूनिट लिखना भूल गई थी, तो वहाँ पर भी यूनिट लिख देने का, बस इतना काम कर देना मेरा। अब करते हैं थर्ड। मैं और एक कराऊंगी, 4 तक कराऊंगी, और फिर 4 आपको होमवर्क में दे दूंगी। तो देखो थर्ड में है डिस्टेंस बिटवीन पीसी। डिस्टेंस बिटवीन क्या? पीसी। हमारा थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन पीसी। ओके, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू, और ये ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सी। ये पता है ना मैं कहाँ से लिख रही हूँ? यहाँ से लिख रही हूँ, और ये मैं और इसके डिजिट जो है वो नंबर लाइन से लिख रही हूँ। तो पी कितना है हमारा? 4 माइनस, और सी कितना है? 3। तो सबसे पहले ग्रेटर और बड़ा मतलब छोटा और बड़ा का कंपैरिजन कर लो। कभी भी बड़ा जो इधर लिखना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होते। कुछ कुछ बच्चे फिर अगली स्टेप में भी वही इधर ही डाल देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो ये बड़ा है हमारा, और बच्चे क्या करते हैं? ये पीसी है ना, ये अब ये ऐसे लिखते हैं, और ये ऐसा ही यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब ऐसा। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं लिखना है, प्रॉपर लिखना है। कौन सा सही है कौन सा गलत, आप गलत लिख देते हो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, और आपका पूरा आंसर गलत आ जाता है फिर। ओके, इतना समझ में आया? तो ये वाला रफ कर दो। तो इक्वल टू 3 माइनस -4, माइनस माइनस डबल प्लस, फिर से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? करो, 3 + 4 कितना होता है? 7 UNIT यूनिट। चलो लिखो, नोट करो, जल्दी से स्टॉप करो वीडियो और नोट करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही रहने देती हूँ, सिर्फ ये मिटा देती हूँ। अब देखो थर्ड, फोर्थ देखना है हमको। फोर्थ, ओके, फोर्थ है डिस्टेंस के ओ। तो डिस्टेंस के ओ देखना है हमें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ के एंड ओ इक्वल टू के, क्या के का क्या है? -3, और ओ का है 0 है। तो पहले ग्रेटर माइनस स्मॉल कर दो। 0 इज ग्रेटर देन 3, मैंने बताया था आपको पॉजिटिव नंबर्स पर, और 0 ये नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। तो पर फिर भी नेगेटिव से जो ये है 0 ये वो बड़ा होता है। ओके, तो इतना आ गए हम। तो डिस्टेंस के ओ इक्वल टू 0 0 -3, फिर से माइनस माइनस प्लस, 0 + 3। चलो कमेंट में डालो 0 + 3। Therefore
डिस्टेंस बिटवीन के ओ इक्वल टू क्या आएगा 0+3 करो बरा 3+0 करो कितना आएगा 3 आएगा 0+3 करो कितना आएगा 3 आएगा। सिंपल लॉजिक लगाओ 9th में हूँ तो देखो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया। हेंस सॉल्व हो गया हमारा सॉल्व ये भी क्वेश्चन। अब मैं बता देती हूँ आपको 4 में होमवर्क को दे रही हूँ और वो आपको करना है। आपको मैं होमवर्क पर दे रही हूँ तो आपको करना ही है। तो देखो आपको कौन कौन सा सॉल्व करना है। 5th सॉल्व करना है, 6, 7, 8 आपको चारों भी सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में डालना है इसका आंसर अभी के अभी। चलो सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर डालो। चलो जल्दी फास्ट तो डाल दिया। तो चलते आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो तो आज हम अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई फाइंड डिस्टेंस ए बी। मतलब ए दिया है, ए मतलब एक्स समझो और बी मतलब वाई समझो। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी रहेंगी। एक्स मतलब क्या है ए है और बी वाई मतलब क्या है बी है। बस यही करना है यहाँ पर। वैसे हमने जैसे ऊपर किया वैसे ही है। इसमें कितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। मैं 3 कराऊंगी, बाकी के आपको होमवर्क करने हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट। तो देखो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। x मतलब क्या है a है और y मतलब क्या है 7 है। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ a इक्वल टू 1 एंड ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू 7। ओके, इतना क्लियर है। तो बड़ा माइनस छोटा पहले सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 1, इतना क्लियर है। अब हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है। डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो लार्ज क्या है हमारा 7 माइनस 1, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ए बी इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 1 6 यूनिट। ओके, इतना क्लियर है। बस आगे नेक्स्ट वन करते हैं। तो ये नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपकी मर्जी। तो देखो आगे मैं रफ कर देती हूँ। ओके, तो देखो लिखती हूँ। तो देखो मैंने लिख दिया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है 6 और द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू -2। तो 6 इज ग्रेटर देन -2। तो लार्जर माइनस स्मॉलर मतलब 6 माइनस 2। आपको स्टेप समझ में आ रही ना कुछ, मतलब ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ स्टेप समझो, ज़्यादा इसमें झंझट मत करो। स्टेप समझ में आएगी ना आपको, कुछ टेंशन ही नहीं है। स्टेप समझ लो सिर्फ। माइनस माइनस आपको ये और बेसिक रूल तो पता होंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये बेसिक रूल और प्लस 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 ही होता है। ऐसे बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। तो डिस्टेंस ए बी कितना होगा हमारा प्लस माइनस माइनस प्लस 6 + 2 8 यूनिट। देखो आ गया हमारा आंसर, इतना इजी है। तो चलो नेक्स्ट वन करते हैं। मैं इसमें आपको 3 ही कराने वाली हूँ, मैं पूरे आपको नहीं कराने वाली, इतना समझ लो। मैं और रफ कर देती हूँ। ओके,
अब देखो थर्ड देखो एक्स क्या है -3, एक्स क्या है -3। एक मिनट, अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा नहीं आएगा ना। एक मिनट, हाँ ऑलराइट, थोड़ा तो बेटा जान लो, हैंड राइटिंग पर इग्नोर करो। y=7। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, मैंने पहले भी कहा है अब भी कहती हूँ, समझो रटो मत। मैं अब भी कह रही हूँ, समझो रटो मत। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट मैंने पहले बताया, x मतलब है तो -3 और y=7। अब लार्ज माइनस स्मॉलर 7, पहले कंपैरिजन करना, फिर ऐसे लिखो, अच्छा लगता है और आपको टीचर मार्क्स देंगी, क्योंकि ऐसा लिखने से अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो टीचर को लगता है हाँ हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है लगता है, तो आपको मार्क्स देते थे। इसलिए ऐसा लिखो, मतलब मार्क्स बराबर है तो मार्क्स देंगी, गलत है तो ना देंगी, पर अच्छा लगेगा तो कुछ बता नहीं सकते हम। -3 ज़्यादा बड़ा हो गया, जान दो। अरे आपको यहाँ पर तो दिख भी नहीं रहा, मतलब लाइट आ गया वहाँ पर। ओके अब दिख रहा है बराबर क्लियर। तो लार्जर माइनस स्मॉलर, फिर से ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस, बस आपको पता है डिस्टेंस क्या आएगा, चलो बताओ कमेंट में डालो। यस सॉरी 10 यूनिट, चलो आ गया, आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट सो, मतलब कॉलिनियर है ना है, और बिटवीननेस कैसा होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया है डिस्टेंस PR=7 PQ, ये क्या है, सबसे पहले ये क्या है जान लो, ये क्या हमारा गिवन है, गिवन इतना तो हमको समझना चाहिए, गिवन है। तो सबसे पहले हमको पता है, सबसे इसमें क्या लेंगे, सबसे बड़ी साइड लेंगे। मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम निकाल के बताती हूँ। तो देखो और मैंने एक और डायग्राम बना ली है, और यहाँ पर सी मतलब ए भी एक क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये तो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पर ये क्या है, ये दोनों पेरेंट्स है, तो ये क्या होंगे, उन दोनों से बड़े होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे ए सी और सी भी यही उनके पेरेंट्स है, मतलब ये बड़े होंगे, तो ऐसा ही है। सबसे पहले लेना होगा बड़ा, तो डिस्टेंस PQ=, क्या होंगे, छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे। डिस्टेंस यहाँ पर मैंने पिक मतलब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, सपोज समझो PQ एंड ऐसा आएगा, मैंने पहले आपको बता दिया, पर फिर से पर ये नॉन कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर आपको चेक करना, PQ बीच में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, सिर्फ मैं ऐसे ही निकालती थी, पहले निकाल लेती फिर उसका सोल्यूशन लिखती थी, पर मैं आपको अब बताती हूँ। PQ=10, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR, इतना क्लियर है। डिस्टेंस PU=10 एंड PR=7 प्लस 3, 7 प्लस 3 =10 ओके, इतना क्लियर है। तो देखो बड़ा और ये छोटे बच्चे क्या है, मतलब आ रहे इक्वल टू, दोनों भी सेम आ रहे हैं, तो देयरफॉर ये क्या होंगे, कॉलिनियर हो गए, इतना बताया हमको, कॉलिनियर हो गए, दोनों सेम आए। बिटवीननेस कैसे ऑकर होंगी, तो बिटवीननेस कैसे ऑकर होंगी, तो सबसे पहले PQ तो ऐसा ही रहेगा, और बिटवीननेस हम ऐसे लिखते हैं, ओके। PQ और बच क्या गया R, इसमें जो कॉमन था वही रहेगा, इसमें देखो R और R कॉमन था इसलिए R आ गया, इधर जो कॉमन रहेगा वही बिटवीन में आ जाएगा। इतना इजी है ना, आप आसानी से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, 20/20 स्कोर कर पाओगे, मेरी गारंटी है। सिर्फ आप मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये भी सॉल्व हो गया, चलो अगला करते हैं। तो मैंने देखो आपके लिए यहाँ पर एक लिख भी दिया,
क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैं आपको एक मिनट करके बताती हूँ। तो डिस्टेंस आर एस कितना दिया है हमको, 8 दिया है। एस टी कितना दिया है, 6 दिया है। आर टी कितना दिया है, 4 दिया है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, चलो देखो 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 देखो, ये बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, आर एस बड़ा है। तो डिस्टेंस अब मैं बताती हूँ। ये हमारा बच्चा, अपन हमको बच्चे वगैरह लाने पड़ेंगे इसमें। तो देखो ये हमारा आर एस हो जाएगा। इसके बच्चे कौन, एस टी और आर टी, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर एस, यहाँ पर टी आ जाएगा। ये पूरे क्या है, पेरेंट्स है, और ये उनके दो दो छोटे छोटे बच्चे। ये बड़े हैं मतलब ये पेरेंट्स, और ये दोनों उसके बच्चे। तो इसकी एज, इन दोनों की एज के बराबर लिखी हमने। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, कैप गिर गई, इतना क्लियर है। चलो अब देखो, इतना क्लियर हो गया है। अब देखो डिस्टेंस आर एस इक्वल टू डिस्टेंस एस टी एंड डिस्टेंस आर टी। आर एस कितना है हमारा, 8 है तो 8 लिख देंगे। डिस्टेंस एस टी कितना है, 6 है तो 6 लिख देंगे। आर टी कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है कि नहीं होता है। एक मिनट, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है लगता है, यहाँ पर मेरा फ्लैश आ जाएगा ना, यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि, एक मिनट। तो देखो 6 + 4 10 हो गया। कॉलिनियर नहीं है क्योंकि दोनों की जो एडिशन है वो नहीं आ रही है। बस हो गया इधर ही क्लियर। नहीं है मतलब नहीं है, नहीं है कॉलिनियर, बस खत्म है ही क्या इसमें। बिटवीननेस नहीं ऑकर होंगी क्योंकि कॉलिनियर नहीं है तो बिटवीननेस ऑकर नहीं होती है, बस खत्म। चलो नेक्स्ट वन कराते हैं और फिर हमारे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। और बाकी के वो 4 रह गए वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगी। सिर्फ एक रह गया हमारे इस लेक्चर का, फिर मैं इसके 2 लेक्चर होंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 के 2 लेक्चर होंगे बस। और फिर मैं एक लेक्चर और करूँगी, उसमें वो 4 क्वेश्चन है वो बता दूंगी। ओके, तो देखो थर्ड है डिस्टेंस ए बी 16 है और सी ए 9 है और बी सी कितना है, 7 है। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस सी ए एंड डिस्टेंस बी सी, मतलब ये, और मैंने पहले बताया ये पेरेंट्स और इनके बच्चे। हम तो कॉलिनियर पहले ही निकाल लेते हैं, सिर्फ स्टेप लिखना रहता है, नहीं तो एमसीक्यू आते ना, एमसीक्यू तो हम तब भी राइट कर देते। मतलब एमसीक्यू को ये नहीं, मतलब ऐसे कहती नहीं, रुको भाई सॉल्व करने दो, कौन आएगा बिटवीन में बताने दो, नहीं। एमसीक्यू आया क्या, हाँ ये हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे 16 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट मैं आपको थोड़ा रफ करके इधर लिखती हूँ, मेरा फ्लैश आ रहा है वहाँ पर। आपको एरो के नीचे एरो ही लिखना है, मेरा यहाँ पर फ्लैश आ रहा है तो आपको दिखता नहीं। देखो मैं लिख रही हूँ, दिखता है क्या, नहीं दिखता, इसलिए मैं यहाँ नहीं, मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर आपको, तो देखो मैंने यहाँ पर आपको सीधे सीधे लिखना है। तो 16 इक्वल टू 16, तो ए बी सी क्या हो गया, हाँ इक्वल आया है तो कॉलिनियर हो गए, इतना क्लियर है। तो देयरफॉर बिटवीननेस इज एग्जिट, कॉलिनियर होते हैं तो बिटवीननेस एग्जिट होती है। और बिटवीननेस कैसे, हमने ये पहले ही बता दिया था, सिर्फ लिखने का था, सॉल्व करने का था बस। यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करती हूँ और हमारे जो 4 क्वेश्चन रह गए वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बस वो वाले तो इजी है, पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं बुक पर करवाऊंगी या फिर इस पर ही करवाऊंगी, क्योंकि उसको जगह थोड़ी ज़्यादा लगती है और फिर हमारे इधर जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं देखूंगी जैसा होगा मैं वैसा वो 2 क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी के वो कराने की कोशिश करूंगी। बाकी तो इजी है, मैं आपको जल्दी से ही करा दूंगी। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी लेक्चर में मिलते हैं, मतलब ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। तो बने रहिए, और मैंने जो होमवर्क दिया वो क्या बोलते उसको सॉल्व करो, और मैंने नंबर पर भेजो, मैं नंबर लिख दी हूँ।